दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सुप्रभात। मैं महेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन स्टडी पैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि इस लाइव सेशन में हम एवरीडे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने रूबरू होते हैं। आज की कड़ी में जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज गोइंग ऑन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अपन लोग पार्ट 6 लेकर आज आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। अभी तक पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको हम डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे हैं। इस टॉपिक को इस कदर पढ़ रहे हैं कि एक बार पढ़ने के बाद में आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है मित्रों? दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों, कल मैंने नन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया था कि नन के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अपन लोग नन के बारे में सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है। आप देखिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार का मामला नन के साथ यूज होता है। आइए विद्यार्थियों, यूज ऑफ नन आज हम दोस्तों देख रहे हैं। नन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि नन जो है उसके साथ किस प्रकार का यूज करेंगे, अपन कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। नन नो वन का ही आपने देखा है, अपन इसको एक साथ लिखें नो वन को तो नन बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, या तो आप लोग क्या बोलें, नो वन बोलें, ठीक है, या तो नो वन बोल देवे या फिर नन बोल देवे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, हाजिर हुआ हूं, ठीक है। आइए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा हूं। जनरली यहां से देखिएगा, ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर नन और नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। प्राय नन ऑफ और नन के बाद प्राय प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बट अ सिंगुलर वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड बाय सम ग्रामेरियंस, लेकिन कुछ ग्रामेरियंस के बाद सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान देना, हिंदी में थोड़ा और देख लीजिए। नन या नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद सामान्यतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ग्रामेरियंस, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, लेकिन कुछ ग्रामेरियंस जो हैं इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी करते हैं। मित्रों, फिर आपके सामने एक समस्या आ गई कि एग्जाम पैटर्न के अनुसार मुझे कौन सी वर्ब को चूज करना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूं, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है कि जिसकी जो हिसाब से मर्जी आई वही लगा दिया। हमें ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, मेरे या आपके अनुसार नहीं चलना। ग्रामर के जो ग्रेट ग्रामेरियंस हुए हैं उन्होंने अपने अपने मत हमारे सामने रखे हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्राय हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि एक स्टूडेंट ने सिंगुलर कर दिया और एक ने इस क्लास को लेकर प्लूरल वर्ब कर दिया, और मान लीजिएगा उसी एक क्वेश्चन के कारण ही आपके एग्जाम के रिजल्ट में किसी भी प्रकार का फेरबदल होता है तो अपन रिट लगा सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कोर्ट कभी भी किसी तथ्य आदि की आपसे कोई भी साक्ष्य मानती है, ठीक है, कि इसके बारे में फैक्ट्स लाइए कि आपको कहां पर नन के बाद में प्लूरल वर्ब मिली है, आप वो फैक्ट्स हमें यहां पर सबमिट करवाइए। तो गाइड का कोई भी फैक्ट नहीं चलेगा, किसी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक का ही फैक्ट वहां पर मान्य होगा। याद रख लेना, गाइड के बेसिस पर कभी भी कोई एग्जाम पास नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा हूं, यदि आपको रियल में साउंड नॉलेज चाहिए, रियल नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्चुअल आपका इंग्लिश डेवलप हो, इसके लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो उसके लिए आपको गाइड को छोड़कर ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक्स आपके लिए कहेंगे कि वो रियल टीचर का काम हमेशा करती रहेंगी आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो नन ऑफ के बाद में मैंने कल बताया था कि ऑफ लगते ही ऑफ के बाद में अपन लोग किसका यूज करने वाले हैं, ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन का यूज कर दिया। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, लिव आ गया, ये भी सही है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लिव नियर बाई, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लिव्स नियर बाई। दोस्तों दोनों के दोनों सही हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। नन ऑफ अस वांट टू वेस्ट टाइम, आगे देखिएगा विद्यार्थियों, नन ऑफ अस वांट्स टू वेस्ट टाइम, ये भी सही है। आई हैव ऑर्डर्ड सम ड्रेसेस, मैंने कुछ ड्रेसेस क्या कर दी हैं, ऑर्डर कर दी हैं। बट नन ऑफ देम हैज या हैव येट अराइव्ड, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा। तो आपने आज क्या देखा कि दोस्तों नन आ जाए या नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, आपको वर्ब प्लूरल भी लगा सकते हैं और सिंगुलर भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्लूरल वर्ब ही आएगी, ठीक है। आपने एक सेंटेंस बोला कि सरकार नन ऑफ द टीचर्स, देखिएगा क्या है, नन ऑफ के बाद वैसे भी, हाँ ये जरूर ध्यान देना है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, नन ऑफ द टीचर नहीं होएगा दोस्तों, नन ऑफ द टीचर्स
टीच भी सही है और टीचेस भी सही है दोस्तों। नन ऑफ द टीचर्स टीचेस वेल। ये लो जी, हमें अक्सर पढ़ा दिया जाता है कि इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। हाँ, सिंगुलर वर्ब आप एग्जाम में बेसिकली हमारे सामने क्या चल रहा है, कौन सा फैक्ट हमें टीच करवाया जाता है कि इनके बाद प्राय सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हाँ, इस बात को मैं कैसे सिद्ध करूं कि इनके बाद प्लूरल वर्ब भी आती है, क्योंकि हमने तो आज तक सिंगुलर पढ़ा है। दोस्तों आइए जरा सी डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ सम ग्रामेरियंस इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। जो ऊपर आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है उस संदर्भ में जो अलग अलग ग्रामेरियंस हैं उनके अलग अलग विचारों से मैं आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूं मित्रों, ताकि आप लोगों को भी फील होगा कि रियल में टीचर वास्तव में हमें ऑथेंटिक मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने पूरा असेंबल किया है, असेंबल करके आपके सामने लाया हूं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तभी मुझे इसकी स्लाइड का यूज करना पड़ रहा है। एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी AS हॉर्नबी के द्वारा जो कंपाइल की गई है, ठीक है, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी आपने देखा होगा, OALD ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, मोटे वाली जो इंग्लिश टू इंग्लिश वाली आपने सबके पास होगी, जो भी इंग्लिश लवर्स हैं या फिर जो भी मैं कहूं कि इंग्लिश में अच्छा नॉलेज रखने की जिसमें एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उन लोगों के पास ये डिक्शनरी मिल जाएगी मित्रों। उसमें आप समझिएगा ये डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन यू यूज नन ऑफ, जब आप नन ऑफ को किसके साथ यूज करते हैं, विद एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, द वर्ब इज इन द सिंगुलर। देखो कितने अच्छे से समझा रहा है, याद रखना, जब आप नन ऑफ का यूज किसके साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तब तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। जैसे नन ऑफ द वर्क, यहां पर देख लीजिए मित्रों क्या बोला है, नन ऑफ द वर्क। आपको पता है कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, नन ऑफ द वर्क वाज डन, ये रहा दोस्तों। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नन ऑफ के बाद यदि नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो क्या यूज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, आगे आपने देखा व्हेन यू यूज नन ऑफ विद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, जब आप प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के साथ या सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, you can use either a singular or a plural verb. The singular form is used in a formal style in British English. British English में मित्रों singular form को ज्यादा यूज किया जाता है। ये रही बात, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बात आ चुकी है दोस्तों, और वो क्या आई है जरा आप सुन लीजिएगा। यहीं पर ही मैं एक एक चीज को क्लियर कर देता हूं, देखो जरा क्या है दोस्तों। यहां पर यह बात आई, यदि नन ऑफ के बाद, याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के अनुसार बता रहे हैं, यदि अनकाउंटेबल नाउन आ रही है मित्रों, तब तो क्या आनी है, सिंगुलर वर्ब आनी है। लेकिन नन ऑफ के बाद देख लो दोस्तों क्या है, नन ऑफ के बाद चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए या फिर कोई प्लूरल नाउन प्रोनाउन आ जाए, उस कंडीशन में आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। हमें प्रायोरिटी किसको देना है, सिंगुलर वर्ब को देना है, ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेशली। आर यू गेटिंग मी? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी किसको कर आने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब को ही करके आने वाले, लेकिन प्लूरल को आप गलत नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। नन ऑफ द ट्रेन्स इज या आर गोइंग टू लंदन, ये वही सेंटेंस है जो वहां से हमने पिक किया है। ठीक है, नन ऑफ द ट्रेन्स, कोई भी जो ट्रेन है, इज या आर गोइंग टू लंदन, कोई भी ट्रेन लंदन नहीं जा रही है। इज भी सही है और आर भी सही है, आपको पहले सिंगुलर लगाना है। नन ऑफ हर फैमिली हैज या हैव बीन टू कॉलेज, कोई भी उसकी फैमिली है वो कॉलेज नहीं गई है, ठीक है, या कॉलेज होकर नहीं आई है। रेंडॉल्फ क्विक एंड सिडनी ग्रीनबम, ये भी ग्रेट ग्रामेरियंस हुए हैं, इनका भी मत हमें जान लेना चाहिए विद्यार्थियों। एन देखिएगा, आई हैव ऑर्डर्ड द शर्ब बट नन ऑफ देम हैज या हैव येट अराइव्ड, दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रामेटिकल कॉन्कर्ड वुड सजेस्ट दैट नन इज सिंगुलर, हमें जो ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड है वो हमें ये सजेस्ट करता है कि नन जो है सिंगुलर है, बट नेशनल जो कॉन्कॉर्ड है, वी माइट पैराफ्रेज एज दे हैव नॉट अराइव्ड, ये नेशनल नहीं है, नोशनल करना है दोस्तों। नोशनल का मतलब लेकिन मीनिंग वाइज देखें ना अपन, नोशनल कॉन्कॉर्ड। ठीक है भाई, मैंने क्या ऑर्डर दिए, मान लो शर्ट्स की जगह आप क्या ले लो, कुछ ड्रेसेस ले लो, कि मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर दी हैं लेकिन उनमें से अभी तक एक भी नहीं आई है। नन का मतलब यहां पर क्या ले लिया गया है भाई, आपने मान लीजिएगा 5, 7, 10 जितने भी ऑर्डर दिए हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ भी नहीं आया है। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो आपने कहा है हाँ शब्द पेड़ के लिए,
ये जो झाड़ीदार कोई पेड़ होता है उनके लिए बोलेंगे आई हैव ऑर्डर्ड द शब्स बट नन ऑफ देम हैव अराइव्ड येट। ये कह रहा है कि ग्रामेटिकल जो कॉन्कॉर्ड है वुड सजेस्ट दैट नन इज सिंगुलर बट नोशनल का मतलब मीनिंग के आधार पर देखा जाए तो वी माइट पैराफ्रेज एज दे हैव नॉट अराइव्ड। इनवाइट्स ए प्लूरल वर्ब, हैज इज देयरफॉर मोर कन्वेंशनली करेक्ट बट हैव इज मोर इडियमेटिक इन स्पीच, लेकिन हैव भी गलत नहीं है। ये सिडनी ग्रीन बम ने कही है और रेंडॉल्फ क्विर्क ने ये बात कही है। दोस्तों किसी एक और ग्रामेरियन का मत जानने की कोशिश करते हैं। एले हिल की बात करते हैं, उनकी बुक का नाम है ए गाइड टू करेक्ट इंग्लिश। ये क्या कहते हैं नन के बारे में सुन लीजिए। व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू वी यूज ईदर एंड नीदर। जब दो में से कोई चॉइस करना हो, हमें चूज करना हो, जब चॉइस करनी हो कितने के बीच में से, दो में से, तब आइदर या नाइदर की बात दोस्तों अपन करेंगे। मान लीजिएगा मेरे सामने ये दो मार्कर्स हैं, ठीक है, मैंने कहा दो में से कोई एक लाल है तो आइदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड होगा। दोनों में से कोई भी हरा नहीं है तो दो में से एक है तो आइदर होगा, दोनों ही नहीं है दोस्तों तो नाइदर है। लेकिन आपने कहा दोनों ही, दो में से कोई भी पेन क्या नहीं है, हरा नहीं है। मैंने कहा कि 10 में से कोई भी क्या नहीं है, हरा नहीं है। 10 में से कोई नहीं तो 2 से अधिक होते दोस्तों क्या आ जाएगा, नन ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, नन ऑफ आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा याद रखना है। Neither is singular but none can be treated either as a singular or as a plural। लेकिन नन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह दोस्तों क्या हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। ऐसा आप लोगों को बताया जा चुका है, देख लीजिएगा, वही की वही बात आई है। नन ऑफ द डॉग्स वॉज या वर देयर, तो कोई भी डॉग वहां पर नहीं था, दोनों पॉसिबल। तो मैं एक तथ्य नहीं लेकर आया हूं, अलग अलग ग्रामेरियंस के ओपिनियंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आगे और चलीजिएगा। रेन एंड मार्टिन महोदय क्या कहते हैं? सबसे चर्चित बुक है, हमारे यहां पर खूब ज्यादा टीचर्स टीच भी करवाते हैं और ऑथेंटिक टेक्स्ट के तौर पे हम रेन एंड मार्टिन को बहुतों बार पढ़ भी चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। आइए दोस्तों, नन इज अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ नॉट वन। ये जो नन है वो नॉट वन का ही शॉर्टन फॉर्म है, येट फिर भी इट इज कॉमनली यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। मतलब रेन एंड मार्टिन तो भाई साहब इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। यदि आप रेन एंड मार्टिन के एक्सरसाइजेस को सोल्व करेंगे तो वहां पर नन के साथ सिंगुलर वर्ब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, उसकी कोई भी पोएम क्या नहीं है, वेल नोन नहीं है। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, इसको किसी ने बिलीव नहीं किया सिवाय किसके, फूल्स के। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने नन के बारे में डिफरेंट ग्रामेरियंस के क्या देखे हैं, ओपिनियंस देखें। दोस्तों आपको क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन देखें तो फिर क्या बात होगी, जरा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिए। यहां पर आया आपके सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन बात करें तो आप इतना याद रख लो दोस्तों, नन आ जाए या नन ऑफ आ जाए, नन ऑफ के बाद हालांकि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, प्लूरली प्रोनाउन आता है, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब यूज करके आना, दैट्स इट। ये रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैंने रेन एंड मार्टिन की बात कर ली, एडवांस लर्नर डिक्शनरी की बात कर ली, इसके अलावा आप लोगों को सिडनी ग्रीन बम की बात कर ली, ठीक है, जिन्होंने भी अलग अलग प्रकार के बातें, अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखे। तो नन और या फिर नन ऑफ के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब्स यूज हो सकती है, लेकिन हमें क्या यूज करनी है मित्रों, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और आगे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और शानदार दमदार रूल, और वो ये है, कल आप लोगों के सामने मैंने एक महत्वपूर्ण बात रखी थी और वो ये था दोस्तों, ईच एवरी आइदर और नाइदर, इनके बाद सिंगुलर ही तो नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आता है। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दोस्तों इसी को मैंने ऐसा भी बताया था आपको, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है दोस्तों, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ,
एवरीवन ऑफ लगते ही दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि ये प्लूरल तो नाउन होगा, अपने बाप प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लेंगे, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब सिंगुलर ही लगा रहे थे, ठीक है। ऑफ के आते ही प्लूरल वाला आना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है इस बिंदु को दोस्तों। फिर कह रहा हूं इस बिंदु पर आप बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। चलो दोस्तों एक एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहला सेंटेंस यहां पर आपने बोला है ईच wants to join your English special batch। ये रहा दोस्तों। आगे चर्चा करेंगे। दूसरा सेंटेंस देख लो, each student wants to join your English special batch। The third sentence, each boy and girl ये आ गया दोस्तों। Each of the students ये रहा मित्रों। इस चीज को समझेंगे तो कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है। ईच अकेला यूज हुआ है, यहां पर एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, यह आप लोग समझ लीजिए, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आ गया। यहां देखो दोस्तों, ईच स्टूडेंट अभी पढ़ा कर आए हूं, सिंगुलर नाउन आएगा, वर्ब वही सिंगुलर आने वाली है। यदि वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहां पर भी वॉन्ट्स आ गया, वर्ब में एस लग गया है। और इसके बाद में ईच ऑफ की बात करें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आ गया और सिंगुलर वर्ब आ गई। मेरे भाई ईच चाहे अकेला आ जाए, चाहे नाउन के साथ आ जाए, ऑफ लगकर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आ जाए, या ईच से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ जाएं, वर्ब हमेशा सिंगुलर आने वाली है। मैंने क्या बोला था, ईच अकेला आ जाए, चाहे थोड़ा और बड़ा कर दो, चाहे इसको और बड़ा, मैं आपको बहुत अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूं, ईच को कितना भी खींच रहेगा नीच का नीच। ईच एक नीच प्रवृत्ति का इंसान है, हमेशा सिंगुलर लेगा, चाहे कुछ भी लगा दो उसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं तो आप बोलेंगे वी ईच, तो ये तो वी बाद में, ये ईच जो है वो प्रोनाउन के बाद में है। वी ईच want to join your English special batch। यहां प्लूरल आया है, प्लूरल वर्ब, ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है दोस्तों। किसी प्रोनाउन के बाद, प्लूरल जो प्रोनाउन होता है उसके बाद यदि ईच का यूज हो रहा है तो फिर प्लूरल वर्ब आने वाली है। इस प्रकार से देखा दोस्तों, यहां पर आपने देखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो लगभग स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या, जैसे कि यार यहां पर मैं प्लूरल वर्ब लगा देता हूं क्योंकि ब्लैंक स्पेस से पहले क्या आया है, प्लूरल नाउन आया है। ऐसा नहीं चलेगा। जैसे ये आपके सामने आए हैं, ठीक है, ये रहे एच ऑफ, आइदर ऑफ, जैसे कोई भी एग्जांपल आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां पर आपने बोला है, जैसे यहीं पर देख लो, एवरी वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एवरी वन ऑफ द एम्प्लॉइज। दोस्तों पूछ लिया जाए इज या आर में से क्या आना है, तो लगभग अपन लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, एवरी वन ऑफ, ये रहा, एवरी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया एम्प्लॉइज, तो ब्लैंक स्पेस जो खाली स्थान है उससे पहले आपने एम्प्लॉइज देख लिया तो लगभग आर लगा देते हैं, और यही गलत हो जाता है मित्रों। इज आने वाला है, मैंने कहा है चाहे नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आ जाए, और आएंगे भी प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आने वाला है, सिंगुलर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में मैं एक एक पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, वन के बारे में। ये रहा, वन के बारे में आप लोगों को बेहतरीन जानकारी दूंगा। पूरे वन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, आप लोगों को खुद को फील हो जाएगा कि वन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? जैसे दोस्तों, यदि वन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यदि वन एज ए सब्जेक्ट यूज हो दोस्तों, तो अपने बाद ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल दीज डेज। ये रहा मित्रों, वन के साथ अपन लोगों ने क्या यूज कर लिया है मित्रों? सिंगुलर वर्ब यूज कर लिए। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल दीज डेज। ठीक है दोस्तों, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल दीज डेज। तो ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन वन और वन प्लस सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने क्या बोला? वन मैन ऑलवेज कम्स टू दिस ट्री। एक आदमी हमेशा इस पेड़ तक आता है। तो दोस्तों, वन अकेला आ जाए या वन प्लस सिंगुलर नाउन आ जाए, दोस्तों इनके बाद वर्ब हमेशा ही सिंगुलर यूज करेंगे। ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड when one or one plus singular noun is used as a subject of a clause. Are you getting me? मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या नहीं है। वन के बारे में कभी भी आप लोगों को जानकारी लेनी हो तो आप लोगों ने ले लिया कि किस हिसाब से वन यूज होने वाला है। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, आगे देखिए। लेकिन दोस्तों, वन ऑफ की यदि अपन बात करें और उसके बाद में प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, इन दैट केस ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ क्लोज। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर यदि वन अकेला आ जाए या वन प्लस सिंगुलर नाउन आ जाए या वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, इन दैट केस, उस केस में भी वन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जरा देखो, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आया। यहां पर था वन ऑफ द पुलिसमैन चार्ज्ड विद थेफ्ट, चार्ज्ड विद मर्डर, सॉरी। बताओ मित्रों, वॉज आएगा या वर आएगा? आराम से चलना है। सबसे पहले देखो कि वन ऑफ आया है क्या? जी जरूर आया है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है क्या? नहीं आया, गलत हो गया। यह भी ध्यान देना है। पुलिसमैन करना है, MEN करना है। प्लूरल आ गया तो यहां पर भी प्लूरल आएगा क्या? नहीं, यहां पर सिंगुलर आएगा। वो चार्ज्ड विद मर्डर, चार्ज के साथ विद आता है, किसी चीज का क्या लगना? आरोप लगना। दोस्तों, कहीं से भी एरर आ सकता है, याद रखना दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? एक एक चीज पर आपको बेहतरीन अच्छे तरीके से फोकस करना है। ठीक है, जैसे वन ऑफ अस want या wants, हर सेंटेंस में मैं कुछ ना कुछ एरर भी लेकर आता हूं, समझने की कोशिश करें। जल्दी करें मित्रों, मेक इट फास्ट। एरर भी बताना है और इसमें मुझे समझाना है कि क्या आने वाला है। जल्दी करिए दोस्तों। जल्दी बताइए। हाँ,
बता रहे हैं आप, समझो। तो वन ऑफ अस प्लूरल है, तो पहली बात तो वर्ब सिंगुलर ही आने वाली है वन ऑफ के साथ, वर्ब में एस लगाते ही सिंगुलर। वन ऑफ अस वांट्स टू स्टडी इन अब्रोड नहीं आएगा दोस्तों, केवल अब्रोड आएगा। ये अब्रोड होता क्या है? अब्रोड का मतलब ही दोस्तों ओवरसीज। ये रहा दोस्तों, किसी दूसरी कंट्री की बात करें तो उनको बोलेंगे दोस्तों ओवरसीज या अब्रोड, या फिर मैं बोलूं आउट ऑफ द कंट्री। अपने कंट्री से कोई बाहर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अब्रोड बोलेंगे। इससे पहले मित्रों आप प्रेपोजिशन का यूज ना करें, ठीक है। यहां पर सेंटेंस आया वी यूजुअली गो टू अब्रोड फॉर हायर स्टडीज। मित्रों फटाक से एरर बता दो कि इस गिवन सेंटेंस में एरर क्या है, जल्दी बताइए, अभी पढ़ा कर आया हूं, जल्दी बोलो दोस्तों। वन यूजुअली गो टू अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, जल्दी बोले मित्रों। गिवन सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी बताइए। वी यूजुअली गो टू अब्रोड, शाबाश। कुछ स्टूडेंट्स की क्रिया प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है, यहां पर टू नहीं आने वाला है। अब्रोड से पहले प्राय प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है मित्रों, याद रखना। वी यूजुअली गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, उच्च अध्ययन के लिए प्राय हम लोग कहां जाते हैं? अब्रोड चले जाते हैं मित्रों। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। अब्रोड है, ओवरसीज है, आउट ऑफ द कंट्री। तो ओवरसीज का मतलब भी आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ द कंट्री होता है ओवरसीज, ठीक है दोस्तों। सात समुद्र पार, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों। तो अभी आपने देखा वन अकेला आ जाए तब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। वन के साथ मित्रों सिंगुलर नाउन आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब आनी है। वन के साथ ऑफ आते तो आपको पता है प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन आता है तो भी सिंगुलर वर्ब आने वाली है। लेकिन मित्रों महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अब आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, गौर फरमाना। 4 नंबर का दोस्तों, वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए और उसके बाद रिलेटिव कोई प्रोनाउन आ जाए, कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? हु, विच, दैट, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो दोस्तों रिलेटिव जो प्रोनाउन है इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अनुसार वर्ब आएगी। ये प्लूरल है तो यहां पर भी प्लूरल वर्ब आएगा, याद रखना। क्या चीज देखिए आपने दोस्तों, वन ऑफ के बारे में अपन लोग स्टडी कर रहे हैं। ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। एक प्लूरल वर्ब का यूज होगा यदि इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया मिस्टर मैक्स इज वन ऑफ द टीचर्स who live या दोस्तों lives। मिस्टर मैक्स इज वन ऑफ द टीचर्स who live या lives in जयपुर। और देख लीजिएगा, सचिन इज वन ऑफ द बैट्समैन
double century in ODIs. ये रहा मित्रों, जल्दी से मुझे इनके आंसर चाहिए, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ दोस्तों। Make it fast. चलिए जरा, अब आपने देख लिया है कि वन ऑफ आ गया है। वन ऑफ हु देख लो यहां सीधा सही, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले टीचर्स आया, तो यहां वन ऑफ के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। मिस्टर मैक्स इज वन ऑफ द टीचर्स। हु लिव्स आएगा या लिव आएगा मित्रों, तो आप लोग देखेंगे यहां पर लिव आने वाला है, लिव्स नहीं आने आएगा। और देखो सचिन इज वन ऑफ द बैट्समैन, देखो यहां पर वन ऑफ के बाद ध्यान देना है दोस्तों, प्लूरल नाउन आने वाला है, तो प्लूरल नाउन आया है हु, ये हु इसी के लिए आया है, बैट्समैन के लिए। हु हैज स्कोर्ड, तो यहां पर वो वन के अनुसार हैज नहीं आने वाला है, अभी बताया था, इसके अनुसार हैव आएगा, वन के अनुसार नहीं है, बैट्समैन के अनुसार आएगा। बैट्समैन सचिन इज वन ऑफ द बैट्समैन, सचिन उन बैट्समैन में से एक बैट्समैन है। हु हैव स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई, वन डे इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशंस हैं या जो मैचेस हैं उनके अंदर। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आप लोगों के सामने रखा है। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद में मैंने आपको एक और सेंटेंस लिखा है, और वो यहां पर आया है, मिस्टर मैक्स इज the only one of the teachers that Delhi Sachin is the only one of the players that hundreds दोस्तों कोशिश करें अपना विवेक का यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें मित्रों। जल्दी कीजिए। दोस्तों जल्दी बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? आ जाइए। वन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर वन प्लस सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद भी सिंगुलर ही आना है, लेकिन वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो दोस्तों प्लूरल आएगा। लेकिन ध्यान देना 5 नंबर का पॉइंट, और दी ओनली का यूज हो जाए दोस्तों, ओनली या दी ओनली। ठीक है, किससे पहले? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन से पहले दोस्तों। नाउन या प्रोनाउन दोनों ही आ सकता है, ठीक है, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आपका आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इन दैट केस आप लोग ध्यान देना सिंगुलर वर्ब आए। किसके अनुसार? दी ओनली वन के अनुसार। दोस्तों वन के बारे में बेहतरीन बातें आप लोगों को याद रखनी है
यदि वन अकेला आ जाए, अभी मैं पूरे एग्जांपल्स ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो जरा, दी ओनली आते ही आप सिंगुलर, दी ओनली वन आते ही ये रहा सेंटेंस, मिस्टर मैक्स इज द ओनली वन ऑफ द टीचर्स, द ओनली वन ऑफ द टीचर्स आते ही यहां पर लीव्स आएगा मित्रों, लीव नहीं आएगा। आगे चलिए, सचिन इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट हैज स्कोर्ड, हैज आएगा मित्रों, हैव नहीं आएगा। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? इस प्रकार से आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को लगातार देखते रहना है। लिव्स और हैज दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल है। चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा और आगे की तरफ लेके चलता हूं। क्या पढ़ा है अभी देखिएगा। जैसे मैंने कहा, वन नीड्स टू पे attention to one's studies। ये रहा मित्रों, वन के अनुसार यहां पर आपने नीड्स लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई है। यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं, वन मैन wants to see you, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है दोस्तों। वन मैन सिंगुलर आते यहां पर सिंगुलर वर्ब आ गई। आगे देखिए दोस्तों, वन ऑफ द शर्ट्स हैज बीन वॉश्ड, तो यहां पर वन ऑफ द शर्ट्स प्लूरल नाउन आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सिंगुलर आ गई है, ठीक है। आगे देखिएगा, रोहित इज वन ऑफ द लीडर्स फिर हैज और हैव आया है दोस्तों, ध्यान देना। तो अब यहां पर आपने सोचा सर ऊपर तो वन ऑफ के साथ सिंगुलर है, यहां पर हु से पहले लीडर्स आया, इसीलिए दोस्तों क्या आएगा, हैज नहीं हैव आएगा, बस ये याद रखना है। रोहित इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट, अब हैज आ जाएगा, हैज स्कोर्ड 300 इन ओडीआईज। द ओनली वन आते, द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, द ओनली वन आते ही क्या यूज करेंगे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का एक पूरा सिस्टम आप लोगों के सामने रखा है अपन लोगों ने, काफी महत्वपूर्ण भी है और आप लोग इसको देख भी पा रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई समस्या आप लोगों को नहीं हुई है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम माय डियर? दैट्स ग्रेट। चलते हैं दोस्तों, आपको आगे लेके चलता हूं। वन से संबंधित तमाम जानकारी आज अपन लोगों ने ली। वन के बारे में ले ली दोस्तों, और वन के साथ साथ दोस्तों अपन लोग नन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वन और नन के बारे में अब और मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। जरा देखिएगा, यहां पर आया है कौन सा पॉइंट, ध्यान दीजिए। ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इफ कंपाउंड प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए क्लोज। कंपाउंड प्रोनाउंस की मैं बात करूं, के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं, ठीक है मित्रों। अब है कौन से वो कंपाउंड, सबको पता, या तो वन की क्लास, बड़ी वाली क्लास,
और थिंग वाली, ये रहा मित्र, वन, बडी और थिंग। इन्हीं के बारे में अपने को चर्चा करनी है और इन्हीं से रिलेटेड नीचे क्या आने वाले हैं, प्रोनाउंस आने वाले हैं। जैसे पहला ही पहला आया है एनीवन, नो वन या नन। दोस्तों स्पेस देना है नो वन में, बाकी किसी में भी स्पेस, इसका स्पेस खत्म करना हो तो नन लिख दें। समवन, एवरीवन। ठीक है मित्रों, उसके बाद में देखिए यहीं पर आया है एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी। और दोस्तों यहीं से आ गया है एनीथिंग, नथिंग, समथिंग और मित्रों आ गया है एवरीथिंग। इन सब के साथ दोस्तों, इन सब के साथ हम यूज करने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। यदि इनमें से कोई भी एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो आप बेझिझक क्या यूज करें मित्रों, सिंगुलर यूज करें। आर यू गेटिंग मी? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चले आगे। हाँ, एवरीबॉडी नहीं होगा, एवरीबॉडी होगा। ये रहा दोस्तों बॉडी, ऐसा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, बॉडी नहीं होगा, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी। इस प्रकार से हम लोग बॉडी बोलते रहते हैं, ये भी एक समस्या है। ठीक है दोस्तों, बॉडी होगा बॉडी, न कि बड़ी होगा। चाहे आप कुछ भी लीजिएगा, हम पता नहीं बड़ी बड़ी क्यों बोलते रहते हैं, समस्या है। हम लोग सुन सुनकर बोलते रहते हैं एवरीबॉडी, बट समबडी हो जाएगा, समबॉडी नहीं, वहां पर आप समबडी लगा सकते हैं। एवरीबॉडी, समबॉडी, समबॉडी ना होकर क्या होगा, समबडी। याद रखना दोस्तों, इनके प्रोनाउंसिएशन पर भी आप लोगों को विशेष नजर गड़ाए रखनी है। नोबॉडी नहीं होगा, नोबडी होगा। क्या होगा, नोबडी। उसी प्रकार से मैं एनी की बात करूं तो एनीबडी में भी उसी प्रकार से ध्यान देना है, एनीबॉडी होगा। याद रखना, ठीक है, ध्यान देना, एनीबॉडी होगा, उसी प्रकार से एवरीबॉडी होगा, बाकी नोबडी और समबडी होगा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है। नोबडी और आपने क्या देखा, समबडी, लेकिन एनीबॉडी और एवरीबॉडी। याद रखना दोस्तों, इन दो का प्रोनाउंसिएशन बॉडी होगा और बाकी का बडी होगा। इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नन के साथ या नो वन के साथ क्या यूज होना है मित्रों, यह जानकारी आपको पहले से ही मुहैया करवा दी गई है, डिटेल में अपन लोगों ने पढ़ लिया है। आर यू गेटिंग मी? मेरे हिसाब से शायद कोई समस्या आप लोगों को नहीं है। दोस्तों आगे चलिए, समझाता हूं किस प्रकार से। जैसे एवरीबॉडी, स्पेस नहीं आएगा मित्रों, एवरीबॉडी अग्रीज विद हिज व्यूज। दोस्तों एक एक बिंदु पर नजर गड़ाए रखना है। एवरीबॉडी कंपाउंड प्रोनाउन है। कंपाउंड क्यों है? एक तरफ दोस्तों एवरी है, दूसरी तरफ बॉडी है, दो से मिलाकर एक का निर्माण किया है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज कर दी है दोस्तों। एस लगाते ही सिंगुलर हो जाती है, अग्री के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाए कि हिज आएगा,
हर आएगा या देयर आएगा? मित्रों ध्यान देना, देयर नहीं आएगा, हिज या हर लगाना है। और इन दोनों में से भी यदि आपको सिलेक्ट करना हो मित्रों तो आप हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। तो ये आज का लास्ट रूल है मित्रों। इसको आज का सेशन अपन यहीं समाप्त करेंगे। अच्छे तरीके से समझ लेना कि किस हिसाब से अपन चीजों को देखना है। एक आधा एग्जांपल इस रूल का और दे देता हूं, जैसे नोबडी हेट्स यू, कोई भी आपसे हेट नहीं करता है। नोबडी हेट्स यू, ठीक है। somebody wants you, बोलते हैं ना अपन दोस्तों, somebody wants you, कोई आपको चाहता है। इस प्रकार से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन लोगों ने देखा कि जो भी हमारे कंपाउंड प्रोनाउंस थे, चाहे वो आपके एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी, ठीक है, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, इन तमाम जितने भी कंपाउंड प्रोनाउंस हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, उच्चारण के बारे में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन के बारे में। दोस्तों इसको एनी बॉडी बोलेंगे और एवरी बॉडी बोलेंगे, बाकी नो बॉडी नहीं होगा, नो बडी होगा, समबडी होगा। नो और सम के साथ तो बडी बोला जाएगा, एनी और एवरी के साथ इसको बॉडी बोला जाएगा। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स भी अपन लोगों ने लिए हैं। जैसा पहला ही सेंटेंस था, एवरीबॉडी एग्रीज विद हिज व्यूज। ऐसा आपने देखा है कि प्रत्येक उसके व्यूज से क्या था, सहमत था। नोबडी हेट्स यू, कोई भी आपसे नफरत नहीं करता है। somebody wants you, कोई आपको चाहता है। इसी के अलावा आप लोगों ने कई बार एग्जाम्पल और भी देखे हैं। आपने पढ़ा है दोस्तों, nothing is impossible, nothing is impossible, कोई भी चीज क्या नहीं है मित्रों, इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर पॉइंट फिर निकल कर आ गया, nothing is impossible, ठीक है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपने बोला है everything was at 6 and 7। दोस्तों थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या है at 6 and 7? फटाफट से बताइए मुझे, मेक इट फास्ट। 6 and 7 एक ईडियम है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। मेक इट फास्ट। प्रत्येक चीज एट 6 and 7 का मतलब हो गया दोस्तों कोई ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में बताऊं, ए कंफ्यूज्ड, या फिर मैं बोलूं डिफिकल्ट, ठीक है, सिचुएशन बोल दो, या फिर दोस्तों मैं कहूं कि कोई चीज जो डिसऑर्डर में पड़ी हो, इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हो, उसके लिए भी आप एट 6 and 7 बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? तितर भीतर की अवस्था में सब कुछ चीजें पड़ी थी मित्रों। इस प्रकार से आज की क्लास में आप लोगों के सामने मैं लेकर आया था पार्ट नंबर 6, जैसा यहां पर लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 6 में अपने तमाम जानकारी देखी, कुछ महत्वपूर्ण रूल देखे। आज की क्लास का जो सबसे रामबाण रूल था वो था दोस्तों यूज ऑफ नन। नन के बारे में हमने बेहतरीन जानकारी ली। दोस्तों वीडियो नंबर 1, 2 और आपका 1st, 2nd और जो 3rd है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इसके बाद में हमने रूल शुरू कर दिए हैं। दोस्तों बेहतरीन वीडियोस चल रहे हैं, क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस में समय की कमी रहने के कारण इतना डिटेल में हम लोग आपको हमारा शिक्षण नहीं दे पाते थे। अब बेहतरीन अंदाज में और डिटेल्ड एनालिसिस आपको हर एक टॉपिक का मिल रहा है। जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक भी इसको निरंतर पहुंचाते रहिए। दोस्तों मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।